तशरीफ फरमा जनाब मुस्तकीम मोमिन साहब, अकरम खान साहब और सरदार अंसारी साहब और मोदी भाती जी, नदीम शेख साहब और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जनाब रहमत अली कासमी साहब और जलाल अंसारी साहब, मेराज अंसारी साहब और अजीम रहमान लल्ले भाई और यहाँ पे आए हुए तमाम मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों से सुन रही मेरी सरदार माँ बहनों, हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, ये बज़्म जहां महकाएंगे या खूह में नहा कर दम लेंगे। सोचा है गायत्री नगर वालों, सोचा है शांति नगर वालों, सोचा है वार्ड नंबर 12 वालों, अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेके रहेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और अजीज साथियों, ये इंतखाबी जलसा है और हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हिंदुस्तान के अंदर हमको एक बहुत बड़ी ताकत दी है और उस ताकत का नाम वोट है। हर हिंदुस्तान के नागरिक को हर 5 साल के अंदर, हर 5 साल में एक बार उसको अपना नुमाइंदा चुनने का मौका दिया जाता है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और अजीज साथियों, यही 5 साल के बाद जो तुम्हारे माजी नगर सेवक है वो तुम्हारे बीच में रह के क्या काम किया है उसकी मालूमात तुमको है। अगर हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो हमने 75 सालों में सभी सेकुलर पार्टियों का साथ दिया। हमने इन 75 सालों में हमने कभी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, हमने इन 75 सालों में हमने कभी समाजवादी पार्टी का साथ दिया और इन 75 सालों में मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों और अजीज साथियों, हमने कभी राष्ट्रवादी का साथ दिया। आजादी के टाइम में जब हमारे बुजुर्गों ने ये आवाज दी कि हमें कांग्रेस पार्टी का साथ देना है तो हमने उनकी बातों पे लब्बैक कहा। जब समाजवादी पार्टी का दौर आया तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमें समाजवादी पार्टी का साथ देना है तो उनकी बातों पे हमने लब्बैक कहा। फिर जब राष्ट्रवादी पार्टी का टाइम आया तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमें राष्ट्रवादी का साथ देना है तो हमने उनकी बातों पे भी लब्बैक कहा। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों और अजीज साथियों, बहुत अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जब बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती है, चाहे वो महमूदुर रहमान कमेटी हो, चाहे वो सच्चर कमेटी हो, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों और अजीज साथियों, ये कमेटी ये काम करती है कि आप उनको रिपोर्ट दो, आप उनको मुसलमानों की जब रिपोर्ट पेश करते हैं तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों और अजीज साथियों, बहुत अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत आज मुसलमान सबसे पीछे है। क्या हिंदुस्तान के अंदर हम गुलाम हैं? क्या हम सिर्फ वोट देने वाले हैं? मेरे भाई, आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आप देख सकते हो हमारे हिजाब पे कोई बोलने वाला नहीं है। आज मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और अजीज साथियों,
किसी को गाय के गोश्त के नाम पे मार दिया जाता है, लेकिन हमारे उसकी आवाज बन के बोलने वाला कोई नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मुस्लिम सांसद हैं, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। मेरे भाई, उनके भी दिल में ये है कि मैं अपने कौम के लिए आवाज उठाऊं, लेकिन उनका जो सदर है, उनका जो अध्यक्ष है, वो उनकी आवाज उठाने नहीं देता है। उनको बोलता है कि अगर तुम आवाज उठाओगे तो हम तुम्हें पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और अजीज साथियों, हमारा कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किसी की गुलामी नहीं करता है। वो खुद अपने आप में हमारी आवाज बनकर खड़ा रहता है। यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लोग बोलते हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, चाय की चर्चा सिर्फ सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी करते हैं, ना कि असदुद्दीन ओवैसी चाय पे चर्चा करते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग अगर यहाँ के जो उम्मीदवार है जनाब जलाल अंसारी साहब, वार्ड नंबर 12 के पैनल के जितने भी MIM पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से लड़कर और जीत कर जाएंगे। मेरी ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो हमारी आवाज बनकर असर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो हमारे हर मसले को हल करने का काम करेंगे। चाहे वो जलाल अंसारी साहब हो, चाहे वो मेराज भाई हो, चाहे वो अजीम भाई हो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैं इस मंच से खुलेआम बोल रहा हूं कि अगर ये लोग जीतने के बाद काम नहीं करेंगे तो खुदा की कसम मैं आके तुम्हारे बीच में इनका दामन पकड़ने का काम करूंगा। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि ये वाहिद पार्टी है जो लोगों की आवाज बनकर लोगों के मसले हल करने का काम करती है, ना कि गुलामी बनने का काम करती है। ये वही पार्टी है जब मुजफ्फरनगर के अंदर फसाद होता है तो समाजवादी पार्टी का नेता जिसको लोग अपना कायद मानते हैं, उनका कायद सैफई कुछ ही दूरी पे मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और अजीज साथियों, उनकी सत्ता रहने के बावजूद यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपनी सैफई में नाच गाने करा रहा है। क्या इसका फर्ज नहीं बनता कि ये जाके वहां पे हमारे मुसलमानों का मसला हल करे? क्या ये मुसलमान सिर्फ गुलाम है? मेरे भाई, मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है और मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जितना हक एक माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही सर पे टोपी रखने वाले का है। इस हिंदुस्तान के अंदर आजादी के लिए कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और अजीज साथियों, हमारे उलमा असबाब को फांसी के फंदों पे लटका दिया और उन्हें फांसी के फंदों जितने भी दरख्त थे उनको लटका दिया गया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज हम उनकी कुर्बानियों को भूल नहीं पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कौम के नाम पे बिक जाते हैं, लेकिन हमें वो काम नहीं करना है। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो राष्ट्रवादी पार्टी का हो, सब एक ही सिक्के के हैं। हाँ, ये हो सकता है लोग बोलेंगे कि ये 3 सीट में क्या मेयर बना सकते हैं। लोग ये बोल सकते हैं कि क्या ये 4-5 सीट लड़के मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम हमारी ताकत ये है कि हमारे बगैर कोई मुख्यमंत्री और कोई दिल्ली की तख्त पर ना बैठ सके। ये हमारी ताकत है। आज पार्लियामेंट के अंदर कितने MP बैठे? मुस्लिम बहुत सारे MP है, बहुत सारे लीडर है।